हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। हमारा टॉपिक चल रहा था टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस के अंदर हमारा टॉपिक था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, नोड। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम नोड। देखो थोड़ा समझ लेते हैं नोड होता क्या है। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, या कह सकते हैं नाभिक के चारों ओर का 3 डायमेंशन एरिया, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो हो। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, जीरो हो, हमारा कहलाता है नोड। ठीक है दोस्तों, दोबारा समझो। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र या 3 डायमेंशन एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, जीरो हो, हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, नोड। इसके देखो, एक हमारा होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड, इसका फॉर्मूला होगा n माइनस के l माइनस का 1। ठीक है गाइस, इसका जो फॉर्मूला होगा n माइनस l माइनस 1। दूसरा होगा हमारा एंगुलर नोड। इसको फॉर्मूला होगा l। ठीक है, एक होगा टोटल नोड। इसका फॉर्मूला होगा n माइनस के 1। देखो टोटल निकालोगे, इन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा, रेडियल को और एंगुलर को। तो जोड़ोगे तो इसका मतलब l से l क्या कट जाएगा, बचेगा n माइनस के 1। ठीक है गाइस, हाँ देखो, अब देखो इसमें न्यूमेरिकल करते हैं, एक आधा नोड निकालते हैं। एग्जाम्पल उठा लेते हैं पहला 1s के लिए, काय के 1s के लिए। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इसके अंदर रेडियल नोड कितने हैं, एंगुलर नोड कितने हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहां पर देखो 1s के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 1। और l की वैल्यू कितनी है, s के अंदर l की वैल्यू तो होती नहीं है, तो 0 आएगी। तो 1 से क्या 1 कट जाएगा, तो रेडियल नोड कितना आएगा, 0। क्या आएगा, 0। तो 1s के लिए रेडियल नोड क्या आएगा, n माइनस के l माइनस के 1। तो 1 माइनस 0 माइनस के 1, तो क्या आएगा, 0। रेडियल नोड क्या आएगा, 0। ठीक है, रेडियल नोड क्या आया, 0। और एंगुलर नोड निकालोगे तो हमारा क्या आएगा, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड ये भी क्या आएगा भाई, 0। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या होती है, स्फेरिकल। ठीक है, ये देखो इसके अंदर हम कोई नोड नहीं दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम कोई नोड नहीं दिखाएंगे। ओके, ठीक है। और 2s के लिए निकालते हैं, इधर देखो 2s के लिए निकालोगे, हम निकालते हैं पहले रेडियल नोड निकाल लेते हैं। रेडियल नोड तो निकालोगे n माइनस के l माइनस के 1। n की वैल्यू को लगाओगे 2 माइनस के 0 माइनस का 1, तो रेडियल नोड कितना आएगा, 1 आ गया। ठीक है गाइस, रेडियल नोड कितना है, 1। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड क्या आएगा हमारा, 0। ठीक है, अगर हमें 2s के अंदर ये दिखाना हो कि कैसे हम दिखा सकते हैं, तो हम देखो ये हमारा होया s ऑर्बिटल, यानी 2s ऑर्बिटल। ठीक है, क्या होया, 2s ऑर्बिटल। और इसके अंदर हम क्या दिखाएंगे, रेडियल नोड दिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एंगुलर नोड नहीं होता। तो ये देखो ये हमारा होया क्या, रेडियल नोड। क्या भाई, रेडियल नोड, एक हमारा रेडियल नोड इसके अंदर आया। ठीक है भाई, आई बात समझ में। ओके, चलते हैं फिर आगे। देखो 3s के अंदर देखो, हम निकालेंगे पहले क्या, रेडियल नोड। तो रेडियल नोड निकालोगे 3 माइनस के 0 माइनस का 1
तो कितना आ जाएगा 2। रेडियल नोड कितना आया 2, और एंगुलर नोड क्या आएगा भाई, इसका तो 0 आएगा। अब देखो इसके अंदर दिखाओगे 3s के अंदर कितने नोड आए, कितने नोड आए हैं, 2 नोड आए, वो भी कौन से, रेडियल नोड। तो हम रेडियल नोड ही दिखाएंगे, ठीक है, जो रेडियस के अनुसार बने होते हैं, ठीक है। थोड़ा गोल नहीं बन गया। अब देखो 2 नोड दिखाने, एक नोड हमारा ये आ गया, कौन सा नोड कहलाएगा ये, रेडियल नोड, ठीक है। दूसरा नोड हमारा ये आ गया ऑर्बिटल के अंदर। तो ये चीज वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, वही तो कहलाता हमारा नोड। तो यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो एक नोड हमारा ये आया, थोड़ा डार्क करके देखोगे इसे तो हमारा कहलाएगा नोड, ठीक है। 3s के अंदर कितने नोड आएंगे, 2, कौन से, वो भी रेडियल नोड आएंगे, ठीक है। ऐसे 3s 4s के लिए निकाल सकते हो। अब हम p पे देखते हैं, p ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। इस देखो 2p के लिए देखते हैं, 3p के लिए देखते हैं, ठीक है, 4p के लिए देखते हैं। 3p के लिए निकालो रेडियल नोड कितना आएगा, तो आएगा n माइनस का 1, ओ सॉरी n माइनस l माइनस 1। तो n की वैल्यू लगाओगे 2, l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस का 1, ठीक है। तो 1 से 1 कट जाएगा, ओ सॉरी ये 0 जाएगा, ठीक है। तो रेडियल नोड कितना आया हमारे इसके अंदर, 0, ठीक। और एंगुलर नोड क्या आएगा, एंगुलर नोड हमारा क्या आएगा इसके अंदर, देखो l। तो l की वैल्यू कितनी होती है इसमें, p के अंदर, p ऑर्बिटल के अंदर होती है l की वैल्यू 1, तो हमारा क्या आया 1, ठीक है। और जैसे p ऑर्बिटल हम इसके अंदर दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस होया, नाभिक। अब इसके अंदर हमें दिखाना क्या, नोड, कौन सा, एंगुलर नोड दिखाना। तो एंगुलर नोड मतलब एंगल बनाता हुआ, ये देखो कोई के लिए, p ऑर्बिटल के लिए, कौन सी, 2p के लिए, ठीक है। अब हम 3p के लिए निकाल देखते हैं, r माइनस ओ सॉरी रेडियल नोड इक्वल टू हो जाएगा n माइनस के l माइनस के 1। तो हम लिखा होगा 3 माइनस के 1 माइनस का 1 आएगा हमारा 1, ठीक है। रेडियल नोड कितना आएगा 1, और एंगुलर नोड क्या आएगा, ये भी आएगा हमारा 1, ठीक है। अब उसके अंदर दिखा दो, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है। रेडियल नोड कितना, 1, तो रेडियल नोड तो ये आएगा तुम्हारा 1, ठीक है। और एंगुलर नोड कितना 1, तो एंगुलर नोड क्या आएगा, ये एरिया, सही है। एंगुलर नोड हमारा ये एरिया भाई, ठीक है। इस तरह से 4p के लिए निकाल लो। तो 4p के लिए निकालोगे तो हमारे क्या बढ़ेंगे, रेडियल नोड बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, रेडियल नोड। एंगुलर नोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से निकालोगे, एक हमारा रेडियल नोड ये आ गया, दूसरा रेडियल नोड जी इस तरह से आएगा, ठीक है। और एक हमारा आएगा एंगुलर नोड, क्या आएगा, एंगुलर नोड, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आएगा एंगुलर नोड। इस तरह से हम 3D 4D 5D सभी के हम रेडियल नोड एंगुलर नोड हम शो कर सकते हैं, ठीक है, दिखा सकते हैं उन डायग्राम में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे नोड ही खत्म होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। TGT केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस हम अपने चैनल पर कराएंगे, ठीक है दोस्तों, वो भी फ्री, ठीक है।